श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है 9 अगस्त नाग पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। अगर आपके परिवार में किसी भी प्रकार का दोष है, आपका पूरा परिवार हमेशा परेशान रहता है, कोई ना कोई परेशानी आपके परिवार में आती रहती है, आपका कोई भी काम नहीं चलता, आपके हर काम में रुकावट आती रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको छोटा सा उपाय करना है। आस्तिक मुनि के नाम से आपको एक पत्ता लेना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको बड़े विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम आपको 2 महाउपाय बताने वाले हैं। पहला उपाय मात्र और मात्र आस्तिक मुनि के नाम से आपको करना है और दूसरा उपाय मात्र आपको थोड़े से दूध से करना है। पहला उपाय आपके हर प्रकार के दोष से, काल सर्प दोषों से मुक्ति दिलाएगा और दूसरा उपाय आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करेगा, आपके परिवार पर आने वाले सारे संकटों को दूर करेगा। चलिए आइए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। ये आस्तिक मुनि वाला उपाय जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाग पंचमी के दिन किया जाता है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि अब नाग पंचमी 1 साल बाद आने वाली है और आपके पास अंतिम मौका है इस उपाय को करने का। अब वो पत्ता कौन सा है जो आपको लेना है आस्तिक मुनि के नाम से? तो आपको लेना है एक समीपक। तो आपको लेना है एक समी का पत्ता। अगर आपके पास समी का पत्ता नहीं उपलब्ध है तो आप एक चावल का दाना इस समी के पत्ते की जगह ले सकते हैं। सिर्फ इतना सा आपको करना है और इसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। परंतु ध्यान रखना, इस 1 लोटे जल में आपको ये समय पत्र नहीं डालना है, आपको डालना है इस 1 लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल। अब आपको एक समय पत्र लेना है और 1 लोटा जल अपने घर से तांबे के कलश में गंगा डाल के जाना है और आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। कोशिश करना आप मंदिर में जाकर इस उपाय को करें। मंदिर चाहे छोटा बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन आप इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप मंदिर जा पाएँ। अब आपको अपना मुख सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है और आप अपने साथ जो एक समय पत्र लेकर आए हैं उस समय पत्र को आप चाहे तो माता शोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें या फिर आप भगवान शिव की शिवलिंग पर इस पत्ते को समर्पित करें, लेकिन आपको इन 2 जगह में से किसी एक जगह इस पत्ते को आस्तिक मुनि के नाम से समर्पित करना है। इसके बाद आप अपने साथ जो 1 लोटे में जल लेकर आए उस जल को आप इसी समय के पत्र पे, चाहे आपने माता शोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित किया है तो वहाँ पर, या फिर आपने भगवान शिव की शिवलिंग पर अगर इस पत्ते को समर्पित किया है तो उस पत्ते पर आपको इस 1 लोटे जल को आस्तिक मुनि के नाम से समर्पित कर देना। और समर्पित करने के बाद आप जो जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा उस जल को आपको थोड़ा सा किसी भी बर्तन में रोक लेना है। रोकने के बाद इस समी पत्र को उठा लेना है आस्तिक मुनि के नाम से और ये जल भी आपको किसी पात्र में रोक करके दोनों चीज़ों को लेकर आपको चले आना है अपने घर में। अपने घर आकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की साइड में, दोनों में से किसी भी एक साइड में थोड़ा सा गड्ढा खोदना है और जो आप एक समय पत्र लेकर आए उस समय पत्र को आस्तिक मुनि के नाम से अपने घर के मेन गेट के बाहर आपको दबा देना है। अगर आप ऐसा करते हैं नाग पंचमी के दिन तो आपके घर में कभी सर्प प्रवेश नहीं करेगा, बिच्छू प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी ऐसा जहरीला जानवर जो आपको या आपके घर के सदस्य को नुकसान पहुंचा सकता है तो आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगा। इसके बाद आपके पास जो शुद्ध जल है उसको लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के अंदर। अब आपको अपने घर के सभी कमरों के अंदर जो आप अपने साथ जल लेकर आए शिवलिंग से रोककर उस जल का छिड़काव कर देना है। इतना आप नाग पंचमी के दिन कर लेना। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपको 5 से 7 दिन के अंदर इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। उपाय बहुत ही आसान है, करें जरूर। नाग पंचमी का सबसे महत्वपूर्ण और विशेष उपाय है। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। नाग पंचमी के दिन आप कोई उपाय करो या ना करो, लेकिन ये दूध वाला उपाय आपको जरूर करना है। कुछ नहीं करना, मात्र थोड़ा सा दूध लेना है और इस उपाय को करना है। इस उपाय के बेनिफिट क्या है? तो अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा है तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आपका कोई काम है जो लंबे समय से अधूरा पड़ा है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा गाय माता का दूध लेना है। लगभग 1 कटोरी दूध आपको लेना है। 250 ग्राम के आसपास दूध लीजिए।
दूध सिर्फ और सिर्फ आपको गाय माता का ही लेना है और किसी चीज़ का दूध आपको नहीं लेना है और भैंस का दूध तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और इसी के साथ आपको लेना है एक पुष्प। तो पुष्प आपको कौन से लेना है? अगर आपको मिल जाए कनेर का पीला पुष्प तो आपको वही लेना है। कोशिश करें आप कनेर का पीला पुष्प ही लें। और साथ में लेना है 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में अपने घर से। और तीनों चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास और अपना मुख आपको सबसे पहले कर लेना है उत्तर दिशा की तरफ। अब आपके पास जो एक कनेर का पुष्प है उस पुष्प को सबसे पहले अपनी मनोकामना करते हुए माता शोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाना है। ध्यान रखना यहाँ पर छोड़ना नहीं है, हाथ में पकड़े पकड़े अपनी मनोकामना करनी है और टच करवाना है। इसी प्रकार से दूसरे स्थान पर माता रानी के हस्तकमल पर आपको टच करवाना है, अपनी मनोकामना करनी है। और अब आपको इस कनेर के पुष्प को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना करते हुए। इसके बाद आप अपने साथ जो 1 कटोरी में शुद्ध दूध लेकर आए उस दूध को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना है। दूध आपको बिल्कुल स्लो मोशन में समर्पित करना है, इतना धीरे कि आप कम से कम 11 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले सकें। और साथ ही साथ आपको जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जो व्यक्ति काफ़ी समय से बीमार है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और बोल करके इस दूध को समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास बचता है 1 लोटा शुद्ध जल। तो अब आपको 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर ठीक ऊपर आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस जल को समर्पित कर देना है। इतना धीरे जल समर्पित करना है कि आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस जल को भी आपको आस्तिक मुनि के नाम से समर्पित करना है, यानी कि दोनों के दोनों उपाय आपको आस्तिक मुनि के नाम से ही करने हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति नागपंचमी के दिन इतना कर लेता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर इस प्रकार से उपाय करता है, उस व्यक्ति की जो भी बीमारी है, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मात्र और मात्र 3 से 4 दिन में उस व्यक्ति को फायदा आना शुरू हो जाता है और उस व्यक्ति की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ नागपंचमी के दिन किए जाते हैं। नागपंचमी के बहुत ही विशेष उपाय हैं, गलती ना करें, वीडियो को पूरा देखकर इस उपाय को करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नागपंचमी के दिन जो भी व्यक्ति ये 2 उपाय कर लेता है, उसे अपने जीवन में कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उसके जीवन से, उसके घर से रोगों को दूर करते हैं, उसके काम में आ रही दुविधा और बाधाओं को दूर करते हैं। और पहला उपाय अगर आप करते हैं समय पत्र से, तो आपके घर में कभी नाग प्रवेश नहीं करता, कोई भी जहरीला जानवर प्रवेश नहीं करता। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। नाग पंचमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई।